इधर उपचुनाव पर आगे देखिए अशोकनगर विधानसभा सीट से हमारा खास कार्यक्रम चर्चा चौराहा। अशोकनगर विधानसभा उपचुनाव की रणभेरी बज चुकी है और दोनों प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इस विधानसभा पर भाजपा की तरफ से जसपाल सिंह जज्जी मैदान में हैं, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से आशा दोहरे ने मोर्चा संभाला है। विधानसभा के इतिहास में ये पहला मौका है जब किसी राजनीतिक दल ने किसी महिला को प्रत्याशी बनाया है। विधानसभा मतदाताओं की संख्या को देखा जाए तो यहाँ कुल 1,96,000 मतदाता हैं, जिनमें 1,03,000 पुरुष और 92,666 महिला मतदाता हैं। अशोकनगर सीट पर भी जातिगत समीकरण नजर आता है। जातिगत समीकरण पर बात करें तो यहाँ SC/ST के 38,000 मतदाता हैं, 28,000 यादव, 25,000 रघुवंशी, 14,000 ब्राह्मण, 12,000 मुस्लिम, 14,000 कुशवाहा और 10,000 जैन मतदाता हैं, जो प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। चुनावी मुद्दों की बात करें तो दोनों प्रमुख दल कांग्रेस और बीजेपी विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं, जिसमें अशोकनगर को स्मार्ट सिटी बनाना, सिंचाई और पेयजल की नई परियोजनाओं, तुलसी सरोवर का सौंदर्यीकरण और विधानसभा के कायाकल्प के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार भी इस बार के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा है। अशोकनगर से हरिशंकर सेन के साथ टीम न्यूज स्टेट। नमस्कार, इस समय हैं हम अशोकनगर विधानसभा में। दरअसल मैं आपको बता दूं कि जो अशोकनगर विधानसभा है वो 28 जो उपचुनाव होने हैं उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है। यहाँ पर जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो जसपाल सिंह जज्जी हैं, जो सिंधिया के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, और दूसरी तरफ आशा दोहरे कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, जो राजनीति में एक नई खिलाड़ी हैं। तो हम आपको बता दें कि इस जगह हम जो है वो गांधी पार्क है, जो अशोकनगर का हृदय स्थल माना जाता है। सुबह सुबह का वक्त है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं लोग, ये नाश्ते की एक छोटी सी दुकान है, नाश्ता कर रहे हैं लोग बाग, और हम यहीं से अपनी शुरुआत करते हैं चर्चा चौराहे की। आप बताइए या क्या चाहते हैं आप अशोकनगर में, कैसा विकास चाहते हैं? अशोकनगर में विकास चाहते हैं हर तरीके से। ऐसे यहाँ पे रोड गड्ढे हैं वो सुधरने चाहिए, यहाँ के ऐसे वाटर लेवल कम है, पानी की व्यवस्था खराब है, वो भी अच्छी होनी चाहिए, और कुछ रोजगार मिलना चाहिए हर किसी को। यहाँ पे कुछ रोजगार नहीं है और बहुत सारी समस्याएं जो सॉल्व होनी चाहिए। हमको ऐसा विधायक चाहिए जो काम करने में सक्षम हो। अभी तक कुछ क्या विकास में कुछ विकास नहीं है अशोकनगर में? अभी 3 साल में कोई विकास नहीं हुआ। आपको कोई विकास दिखाया ही नहीं है अभी तक हमको। ना पे यहाँ पे कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि जो विकास के लिए हों। हम तो यही चाहते हैं कि अच्छा कैंडिडेट आए जो कि काम करने में सक्षम हो। विधायक जसपाल सिंह जज्जी को तो कहते हैं उन्होंने करोड़ों रुपए की सौगात लाई, तो यहाँ पे करोड़ों की सौगात लेके आए, कोई काम तो देखा होगा? किसी को काम दिखा है भाई? जो आपको दिखा है? नहीं देखा, किसी को काम ही नहीं है कुछ। वो तो ये है कि बोलने में कुछ जाता नहीं है, तो बोल देते हैं कि हाँ करोड़ों रुपए का सौगात लेके आए। तो इनका कहना है कि नेता सिर्फ ऊपरी बातें करते हैं। इस चुनाव में एक मुद्दा और चल रहा है अशोकनगर में, और वो है बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए। क्या बोलेंगे आप? सही बात है, ये बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, और मैं तो ये कहूँगा कि अशोकनगर का विकास सर्वप्रथम है, सर्वोपरि है। अशोकनगर में विकास एक अछूता सा रह जाता है। पिछले 5 सालों में आपने देखा, रात को सड़क डल जाती है, सुबह उखड़ जाती है, जगह जगह गड्ढे हो जाते हैं, कोई भी विकास नहीं हो रहा। ट्रैफिक की व्यवस्थाएं जस की तस हैं, चाहे कहीं ढेले लग जाती हैं। क्या कृपया कर मतलब गांधी पार्क पे जो स्थिति होना चाहिए, जो लगना चाहिए, सौंदर्यीकरण होना चाहिए गांधी पार्क का, वो अभी तक मुझे कहीं से कहीं तक नहीं दिखाई दे रहा है। चाहे कहीं गाड़ी लग जाती है, चाहे कहीं मतलब जो जिसको जैसा समझ में आता है वो वैसा ही करता रहता है। कृपया कानून व्यवस्था और सौंदर्यीकरण की व्यवस्था के बारे में मैं यही कहूँगा कि विधायक अच्छा हो, टिकाऊ हो, बढ़िया हो, मजबूत हो और काम करने वाला व्यक्ति हो। तो अशोकनगर में विकास की काफ़ी दरकार है। कुछ लोग और हैं हमारे साथ। ये नाश्ते की दुकान है, यहाँ पर सुबह सुबह ये लोगों को नाश्ता करा रहे हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मिथिलेश नामदेव। मिथिलेश नामदेव जी, आप सुबह नाश्ता करवा रहे हैं, लोगों की सेहत बना रहे हैं, तो क्या यहाँ पे नेता जो है अपनी सेहत बना पाएंगे? भाई अपन क्या कह सकते हैं, नेता तो नेता ही होते हैं सब लोग यार क्या कर सकते हैं अपन, है कि नहीं? सेहत में नाश्ता हम करा रहे हैं, नाश्ता करने आ रहे हैं, हम करा रहे हैं, और क्या है।
आपके पास लोग बाग यहाँ पे आते होंगे तो किस तरह की चर्चा होती है? कोई चुनावी चर्चाएं होती है सुबह सुबह से? अबे यही कहते हैं कि भाई अब की से तो कांग्रेस आएगी। अच्छा, भाई कांग्रेस का ये किला वो है बचाव इस टाइम यहाँ पे और क्या है। एक और हमारे साथ और लोग भी जुड़ चुके हैं, धीरे धीरे जुड़ रहे हैं इस चर्चा चुनाव में। देखिए ये यहाँ के युवा हैं और सुबह सुबह का वक्त है, नाश्ता करने आप रोज आते हैं? नाश्ता करने रोज आते हैं, पास में दुकान है तो ये नाश्ता अच्छा बनता है इसलिए नाश्ता करने आते हैं। तो क्या लग रहा है इस बार आप कौन से प्रत्याशी की सेहत बिगाड़ने वाले हैं? देखो यहाँ पे तो आदमियों ने मन बना लिया है कि हमें बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए और जो क्षेत्र में ईमानदारी से काम करे। जो 15 महीने में जो यहाँ पे दहशत फैला रखी है वो दहशत खत्म हो। भाईचारे का सब भाइयों और सबके एक ही विचार हैं कि भाई यहाँ पे जो पहले भाईचारा बना रहता था वो भाईचारा 15 महीने में ख़त्म कर दिया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग होगी और सबका यही मत है। अच्छा, बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो ने एक मुद्दा बना रखा है कि जो है इस अशोकनगर को हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। अपन देख तो रहे हैं अभी मुंगावली जो मुख्यमंत्री जी आए थे उन्होंने मुंगावली का बोला था स्मार्ट सिटी, ना मुंगावली बनी। हमारा करीला धाम है यहाँ पे, करीला धाम पे भी उन्होंने कहा था कि हम बहुत कुछ कर देंगे, वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ। ये सब बातें बिल्कुल बेबुनियाद हैं क्योंकि ये कुछ नहीं करते, सिर्फ घोषणाएं करते हैं और कुछ नहीं। जैसे यहाँ पे अशोकनगर में विधानसभा में जो युवा हैं उनके लिए कुछ रोजगार धंधे की कोई व्यवस्था हुई है? नहीं, अभी कोई व्यवस्था नहीं है। महाराज रहे जब तक भी कोई व्यवस्था नहीं थी और जब से ये 15 साल हो गए तो उन्होंने भी कोई व्यवस्था नहीं की। और जब 15 महीने में उन्होंने जो अभी विधायक थे उन्होंने खुद की जेबें भरी हैं, पब्लिक के लिए कोई काम नहीं किया है। तो पब्लिक के लिए कोई काम नहीं किया है और लोग धीरे धीरे जैसे जो चौराहे पे जो चर्चा है वो उसमें जुड़ते जा रहे हैं। आप बताइए क्या नाम है आपका? हाँ जी, रंजीत कुशवाहा नाम है मेरा। क्या करते हैं? हाँ जी, मेरा बिल्डिंग मटेरियल का काम है। बिल्डिंग मटेरियल? हाँ जी। आप ये बताइए यहाँ पे आप जो वोट देंगे इस बार किन मुद्दों को लेके देंगे? क्या पहली बात तो विकास का कार्य है और लोकतंत्र की हत्या हुई है। पूरा 5 साल का कार्यकाल चलना था, 5 साल तक का कार्यकाल नहीं चला। देखना था ये क्या करती है सरकार, ने चलाया नहीं है, बीच में उठापटक कर दी। आने कांग्रेस यहाँ से निकलेगी 100%, ये तो पक्का है। क्या रहेंगे आपके मुद्दे? मतलब आप यदि कोई विकास कार्य अशोकनगर में कुछ भी विकास नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं देखने को मिलता है यहाँ पे। जनता मुझे इसलिए वोट दे कि जनता ने मेरा कार्य देखा है। 10 साल नगरपालिका अध्यक्ष रहते हुए मैंने अशोकनगर में जो विकास कार्य कराए हैं, जो मैंने मेहनत की है, जनता के खैर के हित में काम कराए हैं, तो जनता मेरी क्षमता को जानती है कि मैं काम करा सकता हूं और जनता मेरे पे भरोसा करती है कि जल्दी काम करा सकता है क्षेत्र में विकास के। और मुझे पूरा अशोकनगर विधानसभा क्षेत्र एक विकास की ऐसी तेज रफ्तार प्रदान करना है, तो इसलिए जनता मुझे वोट दे। सबसे बड़ा मुद्दा मेरा ये है कि पिछले 15 महीने की सरकार में क्षेत्र के विकास के आगे शून्य और शिवराज सिंह जी के पिछले कोरोना काल को माइनस करके 3 महीने के कार्यकाल में अशोकनगर क्षेत्र में 188 करोड़ के विकास कार्यों का प्रारंभ होना, ये दोनों फर्क जनता ने देखे। और इसलिए मेरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि शिवराज सिंह जी की सरकार है। यदि आप शिवराज सिंह जी के साथ मुझे काम करने का मौका देंगे तो मैं वादा करता हूँ अगले 3 साल में अशोकनगर को स्मार्ट शहर, कृषि महाविद्यालय, क्षेत्र में सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने के लिए, विद्युत की जो वोल्टेज समस्या किसानों उससे निजात दिलाने के लिए, पेयजल की व्यवस्था, आज भी गांव पेयजल नहीं है, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सारे क्षेत्रों पे मैं भरपूर कार्य करके दिखाना चाहता हूँ। पहली बार महिला को मौका मिला है, कभी भी महिलाओं को मौका नहीं मिलता है और इस बार महिला को मौका मिला है, तो महिलाओं का भी अधिकार बनता है 50%। तो वो महिला मेरे साथ हैं और महिला मुझे वोट करेंगी। और उसके अलावा जो सामने है मेरे, उन्हें एक बार जनता मौका दे चुकी है और उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। और जनता अगर मुझे आशीर्वाद देती है और मेरे ऊपर विश्वास करती है तो मैं सारे कामों को पूरा करने की कोशिश करूंगी। कोशिश क्या करूंगी, मैं सारे कामों को पूरा ही करूंगी। जो मुद्दा ये है कि विकास तो हुआ है लेकिन अधूरा विकास किसी भी काम का नहीं रहता है। जैसे देखा जाए कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हॉस्पिटल्स तो हैं, मशीनरी नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में बिल्डिंगें हैं, स्कूल्स हैं, लेकिन उसमें कमी है टीचरों की।
तो ये सब कमियां मैं पूरी करना चाहती हूँ, जो भी हो प्रॉपर हो, पूरा हो, तभी जनता को यहाँ सारी सुविधाएं मिल पाएंगी, जनता संतुष्ट हो पाएगी, तो मैं वो पूरा करूँगी। इस समय हम जो है वो बुधमल चौराहे पर है और मैं बता दूं आपको कि मेरे पीछे जो आप चाय की दुकान देख रहे हैं ये बहुत पुरानी चाय की दुकान है और बहुत सारे लोग सुबह सुबह चाय पीने के लिए आते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो अशोकनगर में उपचुनाव होने हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो जजपाल सिंह जज्जी हैं, जो सिंधिया के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। और दूसरी तरफ जो कांग्रेस ने प्रत्याशी खड़ा किया आशा दोहरे, वो राजनीति में नहीं है, राजनीति में उनका कदम नया है। अब देखिए हम दरअसल चर्चा शुरू करते हैं चौराहे पे चर्चा। तो मेरे साथ एक शख्स खड़े हुए, इनसे बात करते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? शरद कुमार गुप्ता। क्या करते हैं आप? व्यापार बिजनेस। ये बताइए आपके अशोकनगर में कोई विकास हुए? कोई विकास नहीं हुआ। कोई विकास नहीं हुआ। मैं मध्य प्रदेश जिला अशोकनगर का मतदाता हूँ, मध्यम वर्ग से बिलोंग करता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मध्यम वर्ग के लिए कोई सरकार कुछ करती नहीं है। थोड़ा सा कमलनाथ जी ने प्रयास किया था, लाइट के रूप में बिल ठीक ठाक आ रहे थे, सरकार गिर गई, बिल फिर से वही 1000, 2000, 1500 आने लगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि भाई मध्यम वर्ग का कुछ ध्यान रखो। मतलब कमलनाथ जो सरकार गिरी है उस पर भी लोगों ने अभी भी भरोसा जारी है। कुछ लोग मजदूर लोग हैं, सुबह सुबह आए हुए हैं, चाय पी रहे हैं। क्या नाम है आपका? कल्ला। क्या करते हो? पुट्टी पीओपी की ठेकेदारी। अच्छा, मजदूरी करते हो? हाँ। ये बताइए आपके अशोकनगर में कुछ विकास कार्य हुए? जी सर, अभी कोई नहीं हुआ। कोई नहीं। वोट डालेंगे इस बार? जी सर, वोट तो डालना पड़ेगा। ऐसे होता है वोट डालना। किन मुद्दों को लेके वोट डालें? अब जी सर, तो ये तो अभी नहीं कह सकते किसको डाल सकते हैं। आपके शहर में विकास कार्य दिखते हैं यहाँ पे? मेरे लायक कोई नहीं दिखता है अभी तो। कहले मतलब मेरी तो गली ऐसी पड़ी है, इतने खट्टा हूँ अभी मैं शंकर कॉलोनी में, तो अभी तो कोई वो नहीं है। कहने मतलब मैं किसको वोट दे दूँ? मतलब विकास को लेकर ये उपचुनाव बहुत बड़ा मुद्दा रखता है। एक और साथी हमारे साथ है। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष कुमार वसीन। मनीष जी ये बात बताइए कि इसका जो चुनाव है इसमें एक मुद्दा बहुत जोर से चल रहा है कि बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, बिकाऊ नहीं टिकाऊ वाली बात नहीं है। जहाँ पर सब लोग कह रहे हैं, अभी आपने देखा दो लोगों से बात की, दोनों ने कहा कि विकास नहीं हुआ। विकास क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जजपाल सिंह जज्जी या महाराज के नेतृत्व में जो लोग काम करने के लिए आए थे उनको काम नहीं करने दिया जा रहा था, और इसी कारण से ही विकास नहीं हो पा रहा था। और उसी बात से नाराज होकर इन लोगों ने इस्तीफा देकर और नए सिरे से, क्योंकि उसको विकास पसंद है, उसने विकास कराया है। उसने उसी के नेतृत्व में ही अशोकनगर में सारे पार्क वगैरह बने हैं, जो भी सुंदरता शहर का सौंदर्यीकरण हुआ उसी की नेतृत्व में हुआ है। तो लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि वो जो है कांग्रेसी थे वो बिक गए, तो अब जज्जी भी जो सिंधिया है वो बीजेपी में चले गए हैं। तो इस बात का कोई एविडेंस नहीं है बिके हैं। केवल अपनी बात को रखने के लिए व्यक्ति ने पार्टी बदली है, और केवल इसलिए कि वो विकास पसंद कर रहा है। शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में तमाम योजनाएं गरीबों के उत्थान के लिए चल रही हैं, और इन सब बातों को लेकर जो व्यक्ति विकास करना चाहता है और उसके हाथ बांध दिए जाएंगे तो व्यक्ति क्या करेगा? वो तो मजबूरी में छोड़ेगा। जब हाथ बांधोगे तो विकास तो करना है उसको अपने क्षेत्र। चलिए, और भी एक बुजुर्ग व्यक्ति हमारे साथ खड़े हुए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विमल जैन है। अशोकनगर विधानसभा? अशोकनगर विधानसभा में रहता हूँ, यहीं जन्म हुआ है। आपके शहर में कुछ विकास कार्य हुए? कोई विकास कार्य नहीं हुआ। 75 साल की उम्र में मैंने देख लिया, सिर्फ नेताओं का विकास होता है। गरीब आते हैं और करोड़पति अरबपति बन जाते हैं। नेताओं का विकास हुआ है? ना सिंधिया ने विकास किया, ना भाजपा ने विकास किया। जो कुछ होता है थोड़ा बहुत हो जाता है, बाकी कोई विकास नहीं, विनाश ही विनाश है। जिला बने हुए आज 17 साल हो गई, लेकिन जिले का अस्तित्व मालूम नहीं पड़ता। ये हाल है अशोकनगर का, क्योंकि यहाँ तो जनता ये कहती है कि हमारी तरफ मध्य को लूटना है तो लूट ले जाओ। कोई टिकाऊ नहीं, कोई बिकाऊ नहीं। देखिए, कहीं ना कहीं ये है कि लोग बाग नाराज भी हैं, लेकिन इसके बाद भी फिर भी वो वोट डालते रहते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पर जो जिस चौराहे पे हम चर्चा कर रहे हैं, बुधमल टी स्टॉल, उन्हीं के मालिक से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? पंकज गुप्ता। आप कब से काम कर रहे हैं? मैं करीब 11 साल का था, तब से दुकान में काम कर रहा हूँ। आपके पिताजी के नाम से इस चौराहे का नाम पड़ा है? जी, पिताजी के नाम से यही पड़ा है, बुधमल चौराहा।
अच्छा, आपने इतने सालों में इस अशोकनगर में क्या विकास किया? विकास की रफ्तार बहुत धीमी है, बहुत स्लो चल रही है विकास की रफ्तार। जो विकास की रफ्तार होना चाहिए जिला बनने के बाद, वो रफ्तार नहीं है। अच्छा, जिस तरह से मैं देख पा रहा हूँ कि चाय में जो उबाल आ रहा है, तो आपके यहाँ पे जो आते हैं, जो ग्राहक आते हैं चाय पीने के लिए, उनमें भी चुनाव को लेके इसी तरह का उबाल है? सब बात करते हैं अपने अपने हिसाब से, जिसको जो समझ में आता है अपनी अपनी पार्टी की बात करते हैं। चलिए, तो कहीं ना कहीं जो लोग बाग हैं बिकाऊ और टिकाऊ के मुद्दे पर बोलने से बच रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल त्यागी के साथ हरिशंकर सेन, न्यूज स्टेट, अशोकनगर।